नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। संजय राउत के बड़बोलेपन और उनके विवादित बयानों से आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। समय समय पर संजय राउत के बारे में मैं आप लोगों के बीच में बातचीत करती रहती हूं। लेकिन यदि आप लोगों को यह लग रहा है कि ऐसा नगीना राउत परिवार में सिर्फ एक है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इनके छोटे भाई हैं सुनील राउत, जो उद्धव ठाकरे जी वाला हिस्सा बच गया है शिवसेना का उनके पास थोड़ा बहुत, उससे विकरौली से इस समय सिटिंग एमएलए भी है। और सुनील राउत ने एक ऐसा बयान इस समय दिया है जिससे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हाहाकार मच गया है और सुनील राउत के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। और खास तौर पर एकनाथ शिंदे जी वाली जो शिवसेना है, वहां के तमाम शिव सैनिक। बयान वैसे जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी इन महानुभाव पर, इनकी बेशर्मी पर, इनका सनातन विरोधी चेहरा देख करके बड़ा गुस्सा आएगा। हृदय आपका जरूर खिन्न हो जाएगा। विकरौली के अंदर एक मिसल पाव फूड फेस्टिवल ये करवा रहे थे और वहां पर जाकर के इन्होंने भाषण दिया, क्योंकि भाषण देने के अलावा तो इन दोनों भाइयों को कुछ आता नहीं है। विवादित और गंदे बोल बोलने के अलावा भी कुछ नहीं आता है। तो विकरौली में भी इन्होंने इस फेस्टिवल में वही किया। वहां पहुंचे, मराठी में इन्होंने जो कहा महाकुंभ के बारे में, उसको मैं हिंदी अनुवादित करके आप लोगों को बता देती हूं। ये कहते हैं कि मैं आज ही प्रयागराज से सवेरे मुंबई पहुंचा और जब मैं वापस आया प्रयागराज से तो बड़े लोगों ने मेरे पैर छुए, ये सोच करके कि मैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा करके आ रहा हूं। आगे बोलते हैं कि 2 दिन से मैं प्रयागराज में था, कुंभ का मजा देख रहा था। यानी ये कुंभ में मजा देखने के लिए गए थे। आस्था के भाव से भारतवर्ष के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक महाकुंभ अनुष्ठान में ये नहीं गए थे, मजे देखने के लिए गए थे। मुझे तो लगता है भ्रम फैलाने और झूठ फैलाने के लिए गए थे। फिर कहते हैं कि मैं देखने लगा कि कौन कितने पाप धो रहा है, और ये मैं जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को पाप धोते धोते देख करके अगर मैं डुबकी लगा दूं तो इनके पाप मेरे बदन में आ जाएंगे। ये भाव मेरे मन में आया और उसके बाद मैंने त्रिवेणी में डुबकी ही नहीं लगाई। डुबकी लगाएं या ना लगाएं ये इनकी व्यक्तिगत मत है, लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूं कि मिस्टर सुनील राउत, आपसे बड़ा पापी कौन ही होगा वहां पर। और अगर सुनील राउत ये कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है वो सारे के सारे पापी हैं, तो इनके इंडी अलायंस के इनके करीबी अखिलेश यादव भी गए थे डुबकी लगाने, वो भी पापी हैं, वो महापापी हैं क्या? उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे नेता विधायक वहां पर गए थे, दिग्विजय सिंह गए थे, रोहित पवार गए थे, तो क्या वो सारे के सारे पापी हैं? उन सबको सुनील राउत पापी बोल रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। वैसे सुनील राउत ने यह बयान देकर के महाकुंभ के बारे में एक बात फिर से स्पष्ट और साफ कर दी है हिंदुस्तान कि मिस्टर संजय राउत, सुनील राउत और उद्धव ठाकरे जी का और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का अब हिंदू हृदय सम्राट, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व वाली सोच विचारधारा थी, उससे कोई लेना देना नहीं। इनका पूर्णतः कांग्रेसीकरण हो गया। ये कांग्रेस का हाथ पकड़ के उनके गोद में जाकर के बैठ गए और अब ये तुष्टीकरण की राजनीति करते। अब ये इस देश के अंदर हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अटैक करते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं। ये कहीं से भी सनातनी नहीं रह गए हैं। ये वो लोग हैं जो अब मस्जिदों में जाकर के अपने लिए वोट मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए मिस्टर सुनील राउत को इस प्रकार का बयान देने के लिए। वैसे मैं तो ये बोलूंगी व्यक्तिगत तौर पर कि अच्छा ही हुआ मिस्टर सुनील राउत, आपने प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी नहीं लगाई, क्योंकि आपके भाई के जो पाप है ना, आप लोगों के जो गलत कृत्य है, वो उस पानी में जाकर के जो श्रद्धालु, जो आस्थावान करोड़ों करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, उन पर चिपक जाते।
मेरी गंगा मैया मैली हो जाती, आप जैसे पापी अगर वहां पर जाकर के डुबकी लगाते। और वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं उस वीडियो में आप देखेंगे तो हंस रहे, चमचे, चाटुकार, और ये खुद को सनातनी बुलाते हैं, ये भारतीय खुद को बुलाते हैं। आज इनसे महाकुंभ देखा नहीं जा रहा है ना। महाकुंभ इस लेवल पर ऑर्गेनाइज हुआ है। महाकुंभ की दिव्यता भव्यता पूरे विश्व भर के अंदर अपना डंका बजा रही है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारतवर्ष के हर कोने से ही नहीं अपितु विश्व भर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये इनसे पचाया नहीं जा रहा है। 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ आया उसको ये इस प्रकार से बदनाम कर रहे हैं, उसके बारे में इस प्रकार से ये जहर उगल रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुनील राउत, पूरे का पूरा गैंग महाकुंभ के पीछे लग गया है। और ये खुद को बोलते हैं कि हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं। आज अगर परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी होते ना तो सुनील राउत को बाहर का रास्ता दिखाते, शिवसेना से इनकी ऐसी तैसी कर देते। लेकिन उद्धव ठाकरे जी नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, शाबाशी देंगे कि अच्छा किया तुमने महाकुंभ के बारे में इस प्रकार की बातें करी, क्योंकि अब हमारे जो आका है ना नए वाले, मैडम सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, वो खुश हो जाएंगे। उनकी गोद पर में हम बैठे रहेंगे। अगर वास्तव में उद्धव ठाकरे जी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आज भी मानते हैं, वो सनातनी है, तो अब भी के अब भी सुनील राउत को बाहर का रास्ता दिखाए और बोले कि दोबारा प्रयागराज जाओ, त्रिवेणी घाट में कान पकड़ के नाक रगड़ के महाकुंभ से, भारत के सनातन धर्म से, तमाम सनातनियों से, मां भारती से, गंगा मैया से माफी मांग करके आओ। पर मुझे मालूम है कि ऐसा मिस्टर उद्धव ठाकरे कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। यह इनकी सोच है। इस पर कहीं से कोई टिप्पणी नहीं आएगी, आदित्य ठाकरे की भी नहीं आएगी। इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। संजय राउत अपने भाई को यह नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सनातन पर कुठाराघात कैसे किया, तुमने बाला साहब जी की आत्मा को आज दुख दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पर वो क्यों बोलेंगे भाई? जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई। वो वही तो कर रहे हैं सुनील राउत, जो संजय राउत को करते हुए देख रहे हैं, है ना। चोर चोर मौसेरे भाई वाली इनकी स्थिति है। तो ये कौन सिखाएगा? सारे के सारे ही ऐसे। पर खैर, सब महाराष्ट्र की जनता देख रही है, सारे सनातनी देख रहे हैं इनकी तुष्टीकरण की गंदी घटिया राजनीति को। और हर चुनाव में इनको जवाब मिलेगा, क्योंकि ये केवल और केवल चुनाव में वोट की भाषा ही समझते हैं। क्योंकि इनके लिए राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है, ना ये देश, ना सनातन, ना हमारी सभ्यता, ना हमारी संस्कृति, ना हमारा रिच हेरिटेज। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।